हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन मतलब कि एसएससी के अंदर बम्पर भर्ती का आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 11,000 वैकेंसी के आसपास निकल के आ रही है। तो आपकी नज़र ये करना होगा, ज़रूरी होगा ये बताना कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल की नौकरी निकली हुई है, और उसके अलावा ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, परमानेंट जॉब रहने वाली है, और ऑल ओवर इंडिया अप्लाई आप कर सकते हैं। मतलब आप इंडिया में कहीं भी हैं, आप ऑल इंडिया अप्लाई से कर सकते हैं। और आप मेल हैं फीमेल हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है, किस तरीके से हमें भरना है और क्या आगे डिटेल है। ये स्टाफ सिलेक्शन की आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको पता लग जाए कि किस वेबसाइट से आपने काम करना है। ठीक है, अभी लिंक एक्टिव नहीं है, लेकिन लिंक एक्टिव हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, 2 या मैक्सिमम मतलब 2-3 दिन के अंदर लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें आगे जाके अपना जो भी सिस्टम है उसे देख के आगे चल सकते हैं। तो चलते हैं सीधा डिटेलिंग के ऊपर, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने आ गए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर, एसएससी के ऊपर। तो यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं, जिसके अंदर क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गई, ये सारे लोग हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझो, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है वो बिहार एसएससी रहने वाली है। पोस्ट मेरी जो भी निकलेगी 10+2 के अकॉर्डिंगली निकलेगी। मेरी वैकेंसी 11,000 के आसपास है। कैटेगरी मेरी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, और इसको डालने मतलब ये सारा एप्लीकेशन डालने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है। तो गलती से भी ऑफलाइन समझ के काम मत कर देना। ठीक है, और जो डेट होने वाली है वो 27 सितंबर से चालू होकर 11 नवंबर तक जाने वाली है। और जैसे कि और पेपरों में होता है प्रीलिम्स और मेंस, इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। जॉब लोकेशन बिहार के अंदर ही रहेगा। अब बिहार में कहाँ आएगा ये बाद में पता लगेगा। ठीक है, तो ये उसकी वेबसाइट है जो मैंने आपको भी दिखाई थी, और यही वेबसाइट के आगे आपने काम करना है सारा का सारा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट इसमें आ रही हैं आपके सामने 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, ये आपको पता ही है। आखिरी जो इसमें रहेगा वो 11 नवंबर रहेगा, अगर वो रजिस्ट्रेशन रह जाता है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 नवंबर तक आपको आखिरी में जा रहा है, और बाकी सारी डिटेलिंग आपको आती रहेगी आगे चल के। और इसके अंदर आप देख लो कि वैकेंसी किस तरीके से उन लोगों ने निकाली है कि जो आम मतलब कि जो जनरल बंदा है उसके लिए 5,000 निकली है। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, ये बिल्कुल ही गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए 1,090 है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के 1250 होगी कह लो। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1884, शेड्यूल कास्ट 1376, शेड्यूल ट्राइब 76, और बैकवर्ड वुमेन के लिए 368 सीटें ये अलग से रखी गई वुमेन के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम चलते हैं तो टोटल बहुत बड़ा बन जाता है, जो कि बन जाता है 11,000 के आसपास। तो 11,000 वैकेंसी निकालना कोई मजाक नहीं है, और इसमें आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार जब इतने बड़े नंबर पे निकालती है तो इसका मतलब उसका मूड है कि भैया भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करो। और आपको पता है कि अब क्या है, अगले साल चुनाव भी है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भर्तियाँ निकलेंगी बम्पर, और भर्तियाँ भरी भी जाएंगी उसी तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आगे चलेंगे तो हो जाएगा। तो और आगे चलते हैं। अब ये देख लो, फीस समझ लो थोड़ी सी। फीस में क्या है जी, उन लोगों ने जनरल और ओबीसी के लिए डाल दिए हैं 540 रुपये, और SC ST के लिए जो कि बिहार से आएंगे 135 रुपये उनके। किसी के डिसेबिलिटी है कोई तो वो भी 135 देंगे, और फीमेल कैंडिडेट कहीं की भी है बिहार के अंदर की, वो देगी ही देगी 135 रुपये। और रह गई बात अदर स्टेट से, तो जो भी अदर स्टेट से आएगा तो भैया उसे तो 540 रुपये ही देने हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार एक हो सकती है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी। आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नोटिफिकेशन देख लो, समझ लो,
और इसमें आप क्या का और कैसे कर सकते हो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो और आगे निकलो इसके अंदर। अच्छा, अब अगर एज की बात करें तो 18 साल आ रही है मिनिमम एज लड़कों के लिए, और 37 साल तक जा रही है, और ऐसी लड़कियों के लिए 18 और 40 है, ओबीसी 18-40 और SC ST 18-42। तो ये तो हो गई आपके सामने मोटी मोटी एज वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी क्या है कि जो आपने मार्क्स लेके आने हैं, जो जो पासिंग क्राइटेरिया है कह सकते हैं हम, तो वो 40% का है मिनिमम जनरल वालों के लिए, ठीक है। हम इसी की बात करेंगे। बैकवर्ड वाले चलो 36 पे आ गए, और बाकी सब गिरता जा रहा है नीचे, वो चलो ठीक है। वुमेन ऑल कैटेगरी 32% पे ही आ जाए तो भी बहुत बहुत है ना। तो लड़कों के लिए कह लो आप 40% है जनरल में, और जो वुमेन है या लेडीज़ हैं वो 32% पे भी आ जाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कैटेगरी की हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब लड़कियों लेडीज़ के लिए 32% है, साफ सीधी बात। तो जो लोग लड़कियां इसमें डालने की कोशिश कर रही हैं अपनी आवेदन, तो उनके लिए फ़ायदा रहने वाला है थोड़ा। अब ये समझ लो पेपर का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो जनरल स्टडीज रहने वाला है। 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है और लगभग 2 सवा 2 घंटे का रहेगा। अच्छा, अब आप समझो कि आपको तनख्वाह किस हिसाब से मिलने वाली है, और तनख्वाह अच्छे लेवल की तनख्वाह है, मतलब है ना। तो अब आप ये देखो, लोअर क्लास क्लर्क पे लेवल 2 19,900, ठीक है, 20,000 ही हो गया, से 63,000 रुपये तक जारी। रेवेन्यू में भी यही है, पंचायत में भी यही है, फिलारिस इंस्पेक्टर में भी यही है, टाइपिस्ट कम क्लर्क और असिस्टेंट टाइपिंग। तो ये सब लोग की आप ये देखो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 में जा रही है। तनख्वाह बहुत ही शानदार है, तनख्वाह बहुत शानदार है। तो तनख्वाह देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तनख्वाह बहुत अच्छी है। और मैं आपको अब इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भैया हम कहाँ से डिटेल ये सारी समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने थोड़ा से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। तो ये इसकी जो मेन नोटिफिकेशन है हिंदी में जो निकला है वो है। तो ये देखो, यह भी यहाँ भी ये कह रहा है ऑनलाइन है, तो भाई गलती से भी ऑफलाइन मत चले जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पैसे ख़राब कर लोगे भाई अपने, ठीक है ना। तो पैसे मत ख़राब करना भैया, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, कहीं भी किसी के कहने पे पैसे मत ख़राब कर देना अपने कि लाओ मैं डलवा देता हूँ, जो भी है भैया रहने वाला ऑनलाइन ही है, ठीक है। अब ये देख लो कि लेवल 2 के अंदर जो भी उन लोगों ने दिखाया इंटरमीडिएट, देखो 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं, तो ये आ रहा है सारा आपके सामने, ठीक है। मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किसके अंदर किस कैटेगरी के जा रहे हैं। बाकी मैं इसको नोटिफिकेशन में डाल दूंगा आपकी वीडियो के, तो आप इसे समझ लेंगे, ठीक है ना। अभी लिंक एक्टिव नहीं है, नहीं तो मैं आपको पेपर इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता। तो ये आपको इसके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि भैया अपनी तैयारी करो, कागज़ वागज एकदम निकाल के रेडी रखो, जो जो चाहिए, तो उस हिसाब से आप आगे चलो। ये देखो, ये आगे कुल पद जो इसने दिखा दिए हैं यहाँ पे, वो 11,098 पद दिखा दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये तो हो गई पदों की बात। अब हम आगे चलते हैं। इसमें लगभग मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। पिछड़ा वर्ग हो गया, आरक्षण वर्ग हो गया, वो देख लेंगे जिनके लिए जिस वर्ग में आ रहे हैं। हम यहाँ जनरल के हिसाब से चल रहे हैं अभी। उम्र सीमा मैंने आपको बता दी है कि 18 से वो तो रहेगी 37 40 40 42 रहने वाली है, ठीक है, अधिकतम। बाकी जो जिस साइड से आ रहा है वो उसके लिए हो जाएगा। फीस समझ लो, मैंने जैसे आपको दिखा रखी 540 तो जनरल वालों की लगनी है, अदर स्टेट वालों की लगनी है, बाकी सबके लिए 135 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 27 तारीख से चालू होगा, 27/9 से, ठीक है। यहाँ इन्हें अपनी नोटिफिकेशन में बता दिया कि 27/9 से चालू होगा और 9/11 तक जाएगा, ठीक है। तो 27 तारीख से चालू है, 9/11 तक जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान करना।
परीक्षा की प्रगति हो जाएगी। ये छठे पेज पे ये आ गया। मेन की क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं सर? इतने हैं, ठीक है। आवेदन 27/9 से चालू होगा। तो भैया देख लेना, ये देखो, ये फिर से वेबसाइट ये है, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से जाना भैया, किसी गलत वेबसाइट पे मत चले आना। ये सरकारी और ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर जाके आपने, ये देखो ये कह दिया ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9 से 11/11 की रात्रि 12 बजे तक सर्वर टाइम तक वेबसाइट पर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रा ध्यान से इसी वेबसाइट पे जाना। आप जब इसे कॉपी करके वहाँ डालोगे गूगल के ऊपर, तो ये अपना वहीं लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो गलती से भी किसी और वेबसाइट पे मत चले आना। तो दोस्तों आपके सामने पूरी डिटेल हाजिर कर दी है। अब इसका बहुत ज़रा ध्यान से और समझदारी से पेपर भरो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। जहाँ भर्ती बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।